हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। और हम कृष्ण के गुणों का वर्णन सुन रहे हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी ने कृष्ण के 64 गुणों का वर्णन किया है। डिवाइन 64 गुण यानी दिव्य 64 गुण। तो इसीलिए हम उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं और हम आज करेंगे 10 नंबर। हमने 10 नंबर तक कर लिया था या 9 नंबर तक किया था? किसी को याद है? कोई नहीं, 10 नंबर से कर लेते हैं हम, मुझे भी याद नहीं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है। आज तिलक नजर आ रहे हैं, क्या बात है? नरसिंह भगवान की कथा इतनी प्रभावित कर गई क्या लोगों को? क्या आज तिलक नजर आ रहे हैं मुझे? वैसे जनरली तिलक नजर नहीं आते ना। ये जो है ना, ये माथा, ये शमशान है। शमशान है मतलब शमशान की तरह रहता है, खाली खाली। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है। तो भगवान का 10वां जो गुण है, जो दिव्य गुण है, जिन हम दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें 10वां गुण है वाक पटु। वाक पटु को बावदूक भी कहते हैं। बावदूक यानी वाक पटु और बावदूक, ये दो चीजें हैं अलग अलग। तो इसको हम पढ़ते हैं। वाक पटु। वाक पटु का मतलब है कि भगवान उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द भी बोलते हैं। देखो, भगवान में उत्तम गुण तो है ही, जो सबसे श्रेष्ठ गुण है भगवान में। लेकिन उत्तम गुणों के साथ साथ भगवान सार्थक शब्द बोलते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई सार होता है। जैसे हम लोग जो बातें करते हैं, तो हम लोग तो कहीं की भी बातें कर लेते हैं, कुछ भी बातें कर लेते हैं, कोई अर्थ नहीं होता उसका। लेकिन भगवान जो भी बोलते हैं वो सार्थक होता है। यानी कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग होती है, कुछ ना कुछ ज्ञान होता है उसमें। कुछ ना कुछ उसमें आ, हमारे लिए इंस्ट्रक्शन, निर्देश ये होते हैं भगवान के बोलने में। तो सार्थक शब्द जो इसमें लिखा भी है, जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता तथा उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकता है, वह वावदूक अथवा वाक्पटु कहलाता है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण द्वारा विनयशीलता से बोलने का सुंदर उदाहरण मिलता है। जब पूरा नंदगांव, पूरा व्रज इंद्र की पूजा करने के लिए एकत्रित हुआ, क्योंकि वो हर साल इंद्र की पूजा करते थे ताकि बारिश होगी, बारिश से फिर खेती होगी, खेती से फिर हम अन्न होगा, अन्न होगा तो फिर सारा वर्धन होगा और सब चीज सुचारू रूप से चलेगी। यानी जीवन जीने के लिए बारिश का होना बहुत अत्यंत जरूरी है, यानी पानी। पानी के बिना जीवन नहीं जी सकते। तो इसीलिए सारे नंदगांव के लोग नंद बाबा के साथ तैयारियां कर रहे थे। और जब तैयारी कर रहे थे तो कृष्ण छोटे थे, 7 साल के थे। बोलते हैं कि बाबा ये किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए आयोजन हो रहा है? तो नंद महाराज सारा बता देते हैं कि हम इंद्र के लिए कर रहे हैं। इंद्र बारिश करते हैं, हमारे पूजा से, यज्ञ से प्रसन्न होते हैं और फिर बारिश करते हैं, तो बारिश का फिर हम अन्न आता है, अन्न से फिर ये सब सारी चीजें चलती हैं। तो कृष्ण वहां पे इतने सुंदर ढंग से फिलॉसफी देते हैं कि हमें इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो वर्धन होता है वो गोवर्धन से होता है। गोवर्धन यानी वर्धन, क्योंकि वहां पे गाय जाती है, गाय चरती, गाय से हमें दूध मिलता है, दूध से यज्ञ होता है। तो जो गोवर्धन है वहीं से हमें सारी वनस्पतियां मिलती हैं, सारी चीजें मिलती हैं, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और ये जब कृष्ण अपने पिताजी यानी नंद बाबा को समझा रहे थे, तो वहां पे एक गोपी थी, एक ग्वालिन थी, ग्वालिन।
वो जब ये सब सुनती है तो अपनी सखी से बोलती है कि कृष्ण अपने पिता से इतनी शिष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे मानो वे वहां पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़ेल रहे हों। कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनके उनकी ओर आकृष्ट नहीं होगा। तो यही है वाक्पटु, मतलब इस तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करना कि सामने वाला क्लीन बोल्ड हो जाए। तो यानी प्रिय शब्द बोलना, प्रियम वदम। प्रियम वदम का मतलब है कि सामने वाले को प्रिय लगना, ऐसे शब्द बोलना। और साथ ही साथ वो शब्द झूठे नहीं होना, वो शब्द सच भी होना। जैसे मैंने कल बताया था परसों कि किसी की तारीफ कर रहे हो तो तारीफ में सच्चाई होनी चाहिए। तारीफ में ऐसा नहीं है कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन झूठी तारीफ कर रहे हैं किसी की। तो झूठी तारीफ नहीं करनी है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो लेकिन सच में आप अच्छे नहीं लग रहे हो। तो अगर हम ऐसी तारीफ करेंगे तो वो तारीफ झूठी होगी। आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कूलर चल रहा है, कूलर की आवाज तो नहीं आ रही ना? मेरी आवाज आ रही है? फिर ठीक है, माइक काम कर रहा है। किसने दिया था? थैंक यू, जिसने भी स्पॉन्सर किया था ये माइक, उसके लिए थैंक यू। तो इसी तरीके से बता रहे हैं कि कृष्ण झूठ नहीं बोलते थे। और एक सार्थक शब्द के अनुसार मतलब ऐसे बोलते थे कि सामने वाले को प्रियम वदा, प्रियम वदा मतलब बहुत प्रिय लगते थे वो। तो ये एक वाक्पटु है। और उसके बाद जो गुण है भगवान का 11वां गुण, वो बहुत अच्छा है। इसको हम पढ़ लें पहले, पूरा मैंने भी पढ़ा नहीं है पूरा। ये मैं ना कल ना इसकी ना फोटो खींच लूंगा अच्छे से, क्योंकि ना ये फाइल थोड़ा ठीक नहीं है, उल्टा सीधा हो जाती है। हाँ, यहाँ पे ये तो पीछे आ गए हम, 7 8। हाँ, कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने भी इसका एक एग्जाम्पल दिया। तो यानी जो भगवान वाकपटु का बताया जा रहा है तो उसमें दो चीजें एग्जाम्पल में बताई जा रही है। एक तो जो ग्वालिन थी, उस ग्वालिन ने जब देखा कि भगवान नंद महाराज से कितना शिष्टाचार से बात कर रहे थे कि वो मोहित होगी भगवान पे और सखियों को जाके बता रही है। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वे अपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों तथा सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाले हैं। वे अधिक नहीं बोलते, उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है। यानी मैंने बताया ना कि जब भी कुछ बोलते हैं भगवान तो कुछ ना कुछ उसमें निर्देश होता है, अर्थ होता है उसमें। ऐसे नहीं है कि फालतू की बातें करे जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। किसी भी पुरानी चीज को लेके आप बहस कर रहे हो और फालतू बोल रहे हो तो इससे कोई मतलब नहीं बनता। कृष्ण के ये वचन मेरे हृदय को अत्यंत सुहावने लगते हैं, तो उद्धव जी कह रहे हैं। जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि कल हमने मूवी देखी थी, यानी मूवी को थिएटर को ही मंदिर बना दिया गया। तो हमने सोचा नहीं था कि हर भक्तों की ये इच्छा रही होगी, यार यार सिनेमा नहीं जा सकते, भक्ति में आ गए हो, सिनेमा नहीं जा सकते। वो ख्वाहिश पूरी हो गई कि सिनेमा जा सकते हैं। और जब तक ये मूवी लगी रहेगी बहुत से ऐसे मनचले होंगे जो दो दो तीन तीन बार देखेंगे। उसमें मेरा नंबर भी हो सकता है कि एक बार में तृप्ति नहीं हुई, एक बार और देखनी है प्रभु। मेरा पूरा ग्रुप कह रहा है, मतलब कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि तृप्ति नहीं हुई, एक बार और देखनी है, प्रभु जी के साथ देखेंगे। लेकिन हमारे प्रभु जी जा ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं आप लोग जाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नो प्रॉब्लम, अपने समय के समय देखिए। लेकिन मैं तो तभी देखूंगा जब मंदिर में आ जाएगी तब। तो मंदिर में भी रिलीज होगी, ऑडिटोरियम में चलेगी जहां तक मुझे लग रहा है। तो वहां पे फिर देखेंगे भक्त सारे लोग। तो बहुत ब्यूटीफुल मूवी बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। रोंगटे खड़े करने कर देने वाले सीन थे उसमें। उसी को बोलते हैं विकार, अष्ट सात्विक विकार। लेकिन हमारे अष्ट सात्विक विकार नहीं है, वो हमारे इमोशन की वजह से आ रहे हैं। लेकिन जो भक्त, जो शुद्ध भक्त होता है, उसके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं कि उस रोंगटे में अगर आपने आलिंगन कर लिया तो आपके ना रोंगटे घुस जाएंगे और खून निकल जाएगा। ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु के जब उन्हें विकार आता था। जैसे वो है ना गुरखुरी होती, गुरखुरी, गुरखुरी होती ना बड़ी वाली, जिसमें वो कांटे से तो खड़े रहते हैं ऐसे करके।
इस तरीके से। जैसे एक सीन आया था ना उसमें, जब प्रहलाद महाराज के गुरुकुल में जो मित्र थे, तो एक कुछ कोई जानवर निकल रहा था, तो उसको वो दबाना चाह रहा था पैरों से, तो उसके उससे सीख सी निकली थी कुछ, और प्रहलाद महाराज ने अपने पीठ पे सारी सीखें ले ली वो। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। और सबसे दिल को छू जाने वाली मुझे सीन लगी थी एक, जब दो सिपाही हिरण्यकशिपु के असुर थे, पहाड़ी पे ले जा रहे थे और बोल रहे थे कि कितना सुंदर दृश्य दिखाने आए हो आप लोग, वाह क्या सृष्टि है भगवान की, सृष्टा कैसा होगा। तो वो दोनों कहते हैं, अरे हम आपको यहाँ पे सृष्टि दिखाने नहीं आए, हम आपको यहाँ से ऊपर से फेंकने आए नीचे। हाँ, तो आपको क्या लगता है फेंकने से मर जाऊंगा क्या मैं? हाँ बिल्कुल मर जाओगे। मैं नहीं मरूंगा, क्यों? क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा तो मरेगी नहीं। मैंने किसी बस ये शरीर धारण किया है, और मैं अगले जन्म दूसरा शरीर धारण कर लूंगा, तो मैं मरा कहाँ? इतने प्रेम से प्रहलाद महाराज बोलते हैं, इतने प्रेम से उन असुरों से। असुर कहते हैं कि तुम्हारी बातों ने तो ना हमें भी आश्चर्य में डाल दिया, हम क्या करें, हमारा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है आपको धक्का देने का। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते नहीं, आपको वफादार रहना है, जो आपके बॉस ने, महाराज ने बोला है, जो आपके राजा ने बोला है वो आप करिए, अपना काम करिए, टेंशन मत लो आप। फिर बेचारे वो ऐसे आंखें बंद बंद कर करके धक्का दे देते हैं, और कहते हैं चलो सबको उठा लेते हैं नीचे से। और जब नीचे जाते हैं, तो कमल का बना हुआ बढ़िया से, जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं, आराम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहीं वो समर्पित हो जाते हैं। और आगे चल के करताल बजाते हैं वो असुर दोनों। एक एक असुर मृदंग बजाता है, एक असुर करताल बजाता है। देखो कितना हृदय परिवर्तन कर दिया प्रहलाद महाराज के संग से, खाली कि असुर करताल और मृदंग बजा रहा है। जो असुर जब स्टार्टिंग में एक सीन आई थी कि प्रहलाद महाराज एक गरीब को जो हथकड़ी में था उसे सेब देते हैं, फल देते हैं, तो वो असुर ना फल को भी कुचल देता है, खाने नहीं देता है। और वही असुर अब फल बांट रहा है, सेब बांट रहा है उन लोगों को। तो इतना हृदय परिवर्तन हो गया। तो यही है कि शुद्ध भक्त का जब संग करते हैं, जैसे नारद मुनि का जब संग किया प्रहलाद महाराज ने, तो वो भक्त बन गए, जबकि कयादू के गर्भ में ही थे वो, फिर भी भक्त बन गए। तो इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत 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 भाग्यशाली होते हैं, कि भगवान भी उनको मिलने के लिए तरसते हैं। भगवान विष्णु मिलना चाहते थे, बस एक बार बुला ले मुझे, और जैसे ही बुलाते हैं तुरंत आ जाते हैं, आपने बुलाया मैं आ गया, बोलो। तो भगवान क्या कहते हैं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो तुम जैसे, आप जैसे शुद्ध भक्तों का दास हूं। यानी भगवान कौन है? शुद्ध भक्तों के दास है। एग्जाम्पल में आपने कथा सुनी होगी यशोदा, यशोदा जी की, जब वो उखल से बांधती है कृष्ण को, तो दास हो गए ना कृष्ण। जैसे अर्जुन ड्राइवर बन गए भगवान, तो दास हो गए ना भगवान। तो शुद्ध भक्त के भगवान दास होते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। ठीक है। अगली अगला गुण है भगवान का, 11वां गुण है जो, वो है सुपंडित। सुपंडित मतलब समझते हैं? एक होता है पंडित, सुपंडित, यानी भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं और भी श्लोकों में पढ़ते हैं कि जहां पे सु लग जाता है, सु यानी वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार से पंडित मतलब ज्ञानी, ज्ञानी विद्वान, लेकिन सुपंडित यानी बहुत अधिक ज्ञानी, बहुत अधिक विद्वान। जैसे कहते हैं ना भद्रा, भद्रा मतलब माया देवी, लेकिन आगे सु लगा दो तो सुभद्रा, यानी योग माया, भगवान से मिलाने के लिए। तो यानी भद्रा मतलब भगवान से अलग करने के लिए, एक तरीके से मतलब मोहित करने के लिए, और सु लगा दो तो भगवान से मिलाने के लिए। तो इतना फर्क है। जैसे कि दर्शन, अब हम इन आंखों से क्या दर्शन करेंगे भगवान के, हम तो भाई डीटीज का पत्थर या मूर्ति देखेंगे। लेकिन अगर सुदर्शन लगा दो, सुदर्शन, तो हम भगवान को देखेंगे फिर। तो सू जहां पे लग जाता है, वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित होता है और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, तो वह परम विद्वान कहलाता है। ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। और चूंकि वह नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, अतएव नैतिक रूप से पुष्ट माना जाता है। ये दोनों गुण मिलकर विद्वता कहलाते हैं। सांदीपनि मुनि ने यहां कृष्ण द्वारा शिक्षा ग्रहण का वर्णन नारद मुनि से इस प्रकार किया है। प्रारंभ में ब्रह्मा तथा अन्य लोग उन बादलों की तरह हैं जो कृष्ण रूपी महासागर के जल की भाप से बनते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने अपनी प्रारंभिक वैदिक शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की।
जिस तरह सारे बादल समुद्र से जल प्राप्त करते हैं। फिर ब्रह्मा ने जो वैदिक शिक्षा विश्व को दी, उसे सांदीपानी मुनि रूपी पर्वत का आश्रय प्राप्त हुआ। सांदीपानी मुनि द्वारा कृष्ण को दिए गए उपदेश पर्वत के उस जलाशय की भांति हैं, जो नदी के रूप में बहकर पुनः अपने स्रोत से यानी कृष्ण रूपी सागर से मिल जाते हैं। समझना ये है यहाँ पे कि सबके गुरु तो भगवान है और सारा ज्ञान भगवान से आ रहा है, सारे वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सांदीपनि मुनि कृष्ण को ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे कैसे दे सकते हैं? भगवान सुपंडित है, सारा ज्ञान है उनके पास, तो फिर सांदीपनि मुनि कैसे दे सकते हैं? तो ये उसी तरीके से है जैसे समुद्र सोर्स है, उस समुद्र से क्या करते हैं, बादल आते हैं और पानी समुद्र से ही ले जाते हैं और फिर बरसात कर देते हैं और वो पानी फिर वापस फिर समुद्र में चला जाता है। तो यानी सोर्स से ही लेके सोर्स में फिर चला जाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण से ही ज्ञान आया है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे सांदीपनि मुनि ने ले लिया है समुद्र से वो ज्ञान और वापस फिर कृष्ण को ही फिर दे दिया है। तो अल्टीमेट वो ज्ञान कृष्ण का ही था, सिर्फ एक जरिया बना दिया सांदीपनि मुनि का कि हाँ ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए कि गुरु स्वीकार करना चाहिए और गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि हिरण्यकश्यपु की मूवी जो है, मुझे लग रहा है शिवदाल प्रभु ने नहीं देखी होगी, बाकी तो सबने देख ली होगी। शिवदाल प्रभु ही रह गए होंगे, देख ली? अरे देखा है? वाह, फोन में देख लिए? अब थिएटर में देखनी चाहिए, थिएटर में जो आनंद आता है वो फोन में नहीं आएगा। अब तो सस्ता हो गया है, 200 250 का हो गया क्राउन इंटीरियर में तो। अच्छा मैं कहाँ पे था? हाँ, तो कहाँ पे था मैं किस किस लिए बात चर्चा कर रहा था मैं, ये कहाँ से आ गया था? किसी को याद आ रहा है मैं क्या बोल रहा था, किस वजह से ये बात आ गई थी? अ? हाँ, कि हिरण्यकशिपु जो है उसने भी सॉरी असुर कुल में था, फिर भी गुरु ग्रहण कर रखे थे। कौन थे? शुक्राचार्य गुरु। तो इसीलिए भगवान स्थापित कर रहे हैं कि भाई गुरु तो स्वीकार करना पड़े, चाहे आप असुर हो तब भी करना पड़ेगा, चाहे आप देवता हो तब भी करना पड़ेगा। देवता के गुरु है ना बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य देखो अंतिम घड़ी तक लगे रहे, लेकिन अपने शिष्य को यह नहीं बताया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु तुम विष्णु से नहीं जीत सकते, वो सर्वोपरि हैं, वो भगवान है, ये ज्ञान नहीं दिया। जानते हैं कि वो भगवान है, विष्णु जीत नहीं सकते, वो फिर भी लड़ा रहे हैं। क्यों? अरे हमारे पास मृत संजीवनी है ना, हम जिंदा कर देंगे। कर लो जिंदा। जिंदा करा तो पता क्या हुआ, वो जो उसकी सोल थी, आत्मा थी, वो वहां से उठ के सीधा नरसिंह भगवान में समा गई। जब वो जिंदा कर रहा था कुछ गोटियां पहन फेंक के, और फिर गायब हो गए, क्योंकि नरसिंह भगवान इतने खूंखार अपने रूप में थे, सब डर रहे थे। मुझे तो लक्ष्मी जी की आ रही है, लक्ष्मी जी से कह रहे अरे आपकी तो पति है, आप जाओ ना, आप जाओ शांत करो उन्हें। वो देखती पति तो है, लेकिन अभी पति नहीं लग रहा है कि कैसे पति है, अभी तो कोई और लग रहा है अभी नहीं जा सकती मैं। वो गायब हो जाती, चली जाती है। तो नारद मुनि कहते हैं किसको भेजूं, नहीं तो पूरा पृथ्वी समाप्त हो जाएगी इनके क्रोध से। और किसको भेजते हैं? प्रहलाद महाराज। जैसे प्रहलाद महाराज को देखते हैं आंखें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, एकदम आंखों में करुणा आ जाती है, आंखों में प्रेम आ जाता है, आंखों में वत्सल आ जाता है, और तुरंत भगवान शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे लिए सिर्फ अवतार लिया, आप तो बहुत सारे अनेक अनेक अवतार लेते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन आपने सिर्फ मेरे लिए लिया। क्योंकि प्रहलाद महाराज इंडिविजुअल थे ना, अकेले प्रहलाद महाराज के लिए ही अवतार लिया है, किसी और चीज के लिए तो लिया नहीं। प्रहलाद महाराज अकेले थे, उनकी प्रार्थना पे आए, उन्होंने बोला इस खंबे में है, यस है। तो क्या कहते हैं वो नरसिंह भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, इंद्र, सारे देवता, शिव भी मुझे इतने प्रिय नहीं है जितने कि प्रहलाद तुम प्रिय हो मुझे। यानी भक्त सोचो कि किस कैटेगरी में है, भक्त किस अवस्था में है। स्वयं नारायण, स्वयं विष्णु कहते हैं कि मैं आपका दास हूं। और इनकी आंखें कितनी पानी से भरी थी जब वो दृश्य देखा ना, जब वो गोद में लेते हैं, प्रकट होते हैं, ब्लू बिल्कुल स्कॉन का तिलक होता है, तो चाह रहे होते हैं कि कब ये मुझे बुलाए और मैं दर्शन करूं। तो अगर आप शुद्ध भक्त हो गए तो भगवान आपके दास हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। जैसे कि बहुत सारे, अभी रिसेंटली तुकाराम, तुकाराम ने ऐसी भक्ति करी कि भगवान ने विमान भेजा, भगवान चाहते थे दर्शन करना, भगवान बुलाना चाहते थे अपने धाम। बहुत सारे भक्त, हमारे सड गोस्वामी तो हैं ही, है ना सभी। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि गुरु स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं।
अधिक स्पष्ट करने पर भाव यह है कि कृष्ण को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। जिस प्रकार सागर अन्यत सोच से जल ना लेकर अपने ही सोच से जल ग्रहण करता है, केवल ऐसा लगता है कि नदियां समुद्र से जल उड़ेल रही हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा ने अपनी शिक्षा कृष्ण से प्राप्त की और शिष्य परंपरा द्वारा ब्रह्मा से यह वैदिक विद्या वितरित हुई। यानी ब्रह्मा जी से सांदीपनि मुनि पे आई, सांदीपनि मुनि से फिर आया तो, लेकिन ब्रह्मा जी से कहां पे आई, ब्रह्मा जी पे किससे आई, कृष्ण से आई, ऐसे करके। सांदीपनि मुनि उस नदी के तुल्य हैं जो पुनः उसी मूल कृष्ण रूपी सागर की ओर बहती है। सिद्धगण अर्थात सिद्ध लोक के निवासी जो पूर्ण विकसित योग शक्ति सहित उत्पन्न होते हैं, और ऐसे ही अन्य लोगों के वासी चारणगण कृष्ण से इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, विद्या की देवी 14 प्रकार के शिक्षा विषयक आभूषणों से, आभूषणों से सुसज्जित है। उसकी बुद्धि चारों वेदों में सर्वव्याप्त है। उसकी दृष्टि सदैव मनु जैसे मनु जैसे हाँ, मनु जैसे मुनियों द्वारा प्रदत्त विधि ग्रंथों पर रहती है, और वह 6 प्रकार के दक्ष ज्ञान से अर्थात न्याय, व्याकरण, फलित, ज्योतिष, छंद, निरुक्त तथा तर्क से विभूषित हैं। वेदांग पुराण वेदांत पुराण उसके नित्य सखा हैं, और वह समस्त विद्याओं के अंतिम निर्णय से अलंकृत है। यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि भगवान वो बता रहे हैं कि ज्ञान की बात चल रही है ना, कि ज्ञान के स्रोत भगवान ही है। तो यह ज्ञान कैसे कैसे वितरित होता है, कैसे कैसे किस चीज में, वो बता रहे हैं। व्याकरण, फलित, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, इन सबसे विश्रुत है। पुराण उसके नित्य सखा हैं। तो ये पूरा उसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञान के बारे में। अंतिम निर्णय से अलंकृत है। अब उसे पाठशाला में अपनी सहपाठी के रूप में आपके साथ बैठने का अवसर मिला है, और वह अब आपकी सेवा में लगी हुई है। कृष्ण को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान आत्मा राम है, उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। वो वेदों के मतलब संचालन करता है या संकलन करता है। उन्हें वेद खुद लिखे हैं, खुद दिए हैं। उन्हें किसी चीज जरूरत नहीं है, पर एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करते हैं, वरना हम लोग भी यहाँ नहीं बैठे होते, है ना। हम भी डायरेक्ट सोच लेते कि कहीं से भी ले लेते हैं उड़ता उड़ता ज्ञान, किताब तो है ही मेरे पास, भगवत गीता तो है ही मेरे पास, मैं पढ़ के स्कॉलर बन जाऊंगी। लेकिन कोई भी बिना गुरु के भगवत गीता नहीं समझ सकता। भगवत गीता समझने के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा ये कौन बताएगा, अभिषेक प्रभु को छोड़ के? बताइए जल्दी, हैंड रेस कीजिए और बताइए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही है। भगवत गीता। भगवत गीता वैसे तो हमें देखो, पहले तो यही जान लेना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पढ़ना यूं चाहिए कि जैसे एक खिलौना होता है, रिमोट कंट्रोल से चलता है, तो उसका एक मेन्यू होता है जिसको दिया होता है स्क्रिप्ट कि कैसे चलाना है इसको। तो ऐसी भगवत गीता है जिसको हमें पूरे जीवन का सार है, हमारा पूरा क्या है क्या नहीं, उसमें सारी शिक्षा है। तो वो एक मेन्यू की तरह है कि उसको समझने के लिए। लेकिन गुरु की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। मान लो हमने पढ़ लिया लेकिन अर्थ हम कुछ और भी निकाल सकते हैं, तो उसको राइट वे में लेने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। हमें स्कूल में भी जाते हैं तो शिक्षक हमें सही रास्ता दिखाते हैं वैसे ही। और दूसरा कि गुरु सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने पहले बताया था ना कि भगवान श्री कृष्ण ने हाथ बढ़ा रखा है ऊपर लेने के लिए। तो प्रामाणिक गुरु का हाथ पकड़ना जरूरी है, तभी हम सही रास्ते पे और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए चलो। हमें भगवत तो गीता के लिए प्रहलाद गुरु की महाराज ने जरूरत है। के गुरु कौन थे? प्रहलाद महाराज के तो गुरु है नहीं, है गुरु कोई? भगवान श्री कृष्ण है ना स्वयं। वो तो भगवान है, गुरु कहाँ है? प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? पता नहीं है मुझे। कितना सिंपल सवाल है ना। नारद मुनि है, ठीक है। इतनी बार तो नारद बोला मुनि। है। कयादू के घर में ज्ञान हाँ। दिया, उनके गुरु नारद मुनि है। नारद मुरु ही अच्छे अच्छे दिग्गज जो भक्त हैं उनके गुरु हैं। ध्रुव महाराज के कौन गुरु हैं? नारद मुनि। वेद व्यास के कौन नारद गुरु मुनि। हैं? नारद मुनि। और जो अपना जो मृगारी था, उसके गुरु कौन है? नारद मुनि। जो जिन्होंने रामायण लिखी, वाल्मीकि जी, उनके गुरु कौन है? नारद मुनि। सबके नारद नारद मुनि मुनि। आपको मिलेंगे, क्योंकि वो ही प्रचार संचारित करते हैं। और कोई बताएगा? अच्छा ये भी बताओ कि क्यों गुरु की आवश्यकता है हमें?
हरे कृष्णा। जो अभी प्रीति माता ने बताया नहीं कि हम बिना गुरु के अगर हम शास्त्र पढ़ लेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे सही तरह से, अपने मतलब अपने मत अनुसार उनका आंसर निकालेंगे। और गुरु हमें नहीं समझाना आता ही, ठीक है, पर ठीक है, हाँ। तो इस गुरु हमें जैसे समझाएगा उसी तरीके से हम सही समझ पाएंगे। ओ, और और कैसे बोलूं? ठीक है, आप भी बता दीजिए। हरे कृष्णा। गुरु हमें स्वीकार इसलिए करने हैं क्योंकि गुरु ने ही सत्य के दर्शन किए होते हैं, जो हम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे इतने वो नहीं है, दिव्य चक्षु भी नहीं है। गुरु इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, वो हृदय से भी शुद्ध होते हैं, सब प्रकार से शुद्ध होते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक भी बोला है, 4.34, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान स्वयं बताते हैं कि ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करो, उनकी सेवा करो, उनके मतलब विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करो, और और जिनने सत्य के दर्शन किए उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान ने खुद बताया ग्रहण करने के लिए गुरु को। यस, यस, तो करेक्ट आंसर यही है कि हमें गुरु इसलिए स्वीकार करने चाहिए कि भगवान कह रहे हैं गुरु स्वीकार करो। भगवत गीता में ही भगवान बोल रहे हैं कि गुरु स्वीकार करो, इसलिए करने चाहिए। ठीक है। और श्लोक भी हमने याद कराया था ना, रटाया था खूब। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिना। ठीक है। वो स्वरूप स्थित व्यक्ति हैं, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। मतलब दे सकते हैं ज्ञान आपको। अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो आपको ज्ञान दे सकते हैं। कैसे प्रसन्न होंगे? 2 साल तक 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, जब प्रसन्न हो जाए गुरु, फिर आपको दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? दीक्षा, हरि नाम की दीक्षा। फिर आप और अच्छा कर गए तो फिर आपको ब्राह्मण दीक्षा भी दे सकते हैं। और जब तक आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं होगे तब तक कैसे भगवान मिलेंगे? ब्राह्मण तो बनना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, हम इसको पहले पूरा समाप्त कर लें, इस परपट को। हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, कृष्ण को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे विद्या की देवी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। आत्मनिर्भर होने के कारण कृष्ण को किसी जीव से सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके अनेक भक्त हैं, यानी हम जो भोग लगाते हैं भगवान को, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके खाने की। भगवान के पास लक्ष्मियां हैं शास्त्र जो बना रही हैं, श्रीमती राधा रानी है जो ऐसी डिश बनाती हैं कि जो बनाती है उसका रिपीट नहीं करती कभी। अब आप सोच के देखो, आप कल्पना से परे हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनंत जन्मों से यानी अनंत काल से, करोड़ों वर्षों से श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए बनाती है खाना, और रिपीट नहीं करा आज तक कोई भी डिश। तो सोचो कितनी डिश होंगी फिर। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा ये। हम चलो ठीक है, एक दिन अलग बना लेंगे सब्जी, दूसरे दिन बना लेंगे, 1 महीने तक अलग बना सकते हो, 2 महीने बना सकते हो, 1 साल बना सकते हो, फिर बना सकते हो। रिपीट तो करना ही पड़ेगा फिर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कुछ। हम यहाँ पे यही जानते हैं ना कितनी सब्जियां हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोलोक में इतनी सब्जियां होंगी? गोलोक में सब्जी की वैरायटी कितनी होंगी आप सोच नहीं सकते। ये तो यहाँ पे कुछ प्रतिबिंब रूप में दिख रही है, 5-6 सब्जी, वही भिंडी करेला है ना, आलू, ये सब चीजें है ना। होंगी 50 सब्जी होंगी ज्यादा से ज्यादा, मतलब 50-100 होंगी वैरायटी। लेकिन वहां पता नहीं कितनी होंगी। अगर कोई चीज रिपीट नहीं कर रही, इसका मतलब अरबों खरबों होंगी वहां पे सब्जियां, तभी तो रिपीट नहीं हो रही ना। और कुछ बनाने का भी तरीका होगा। तो भगवान हमें हमसे सेवा लेने के लिए और हमें सेवा देने के लिए ये सब करते हैं। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान आत्मनिर्भर है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो हमारा उद्धार करने के लिए भगवान हमें मौका देते हैं सेवा करने के लिए। उसमें भी हम सेवा नहीं करते हैं, उसमें भी हम मुंह जी चुराते रहते हैं, भागते रहते हैं। जैसे आज ही मैं लेक्चर सुन रहा था, कल मोहन बाबू जी का बहुत अच्छा लेक्चर था। कह रहे कि अगर आप रेंग रहे हो तो रेंगते रेंगते मंगल आरती आओ, पर आओ मंगल आरती। जैसे आप बीमार हो, चल नहीं पा रहे हो, अगर रेंग रहे हो आप, तो रेंगते रेंगते कीड़े की तरह आओ, लेकिन मंगल आरती आओ। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे, लेट रहे हो, तो भी मंगल आरती आओ, पर लेट लेट के करो मंगल आरती, लेट के देखो, पर आओ मंगल आरती। ये इंस्ट्रक्शन है शिला प्रभुपाद जी की मंगल आरती के लिए। तो कम से कम इतना दे दिया है छूट कि चलो जो दूर है वो कम से कम हफ्ते में एक बार मंगल आरती है, तो इसलिए हमें हफ्ते में एक बार मंगल आरती जरूर जाना चाहिए। जो नहीं जा सकता मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो जा सकता है उसको जरूर जाना चाहिए, हफ्ते में एक बार मंगल आरती। इतना संबंध आपका बढ़ जाएगा भगवान से बहुत ज्यादा। नहीं तो संबंध नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कम से कम हम
ब्रह्म मुहूर्त में एक बार तो जग ले जल्दी, इस बहाने। कैसे ही मान लो, बाई फोर्स मान लो, मन नहीं है लेकिन अब प्रभु जी ने बोल दिया है, गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, चलो ठीक है, भय से जगना पड़ रहा है, तो उठ जाओ, नहीं तो मंदिर वाले डांटेंगे, हाँ सो डांटेंगे, उठ गए, चलो चलते हैं मंगल आरती। मन बिल्कुल नहीं है मंगल आरती आने का, भय से। प्रभु जी कह रहे थे कि जितने भी भक्त हैं सब भय से आ रहे हैं मंगल आरती, डर की वजह से। अच्छा है, डर तो है। अब किसी को डर ही नहीं है, जाओ मैं नहीं जाता मंगल आरती, जो करना है कर लो, उठा लो जा किसी को, मैं नहीं उठ रहा, जाओ। तो फिर क्या करेंगे उसका, उससे भय ही नहीं है। तो भय होना बहुत जरूरी है कि चलो मंगल आरती तो जाना है। इसको हम कंप्लीट कर लें, फिर टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ, आत्मनिर्भर होने के कारण कृष्ण को किसी जीव से सेवा कराने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उनके अनेक भक्त हैं, किंतु वे उतने उदार एवं कृपालु हैं कि वे हर एक को अपनी सेवा करने का अवसर देते हैं। हर एक को दे रहे हैं ना, किसी को कुछ सेवा, किसी को ऐसा कोई मंदिर में होगा नहीं जो कोई कोई फालतू निठल्ला बैठा हो। हर कोई भक्त कुछ ना कुछ तो सेवा जरूर कर रहा होगा, प्रीचिंग कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, प्रसाद हम देख रहा होगा, कोई फूल माला बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाली देख रहा है भगवान को, कुछ ना कुछ तो सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा देता है। निठल्ला मंदिर में कोई नहीं मिलेगा जो कुछ भी नहीं करता हो। तो कुछ ना कुछ सेवा तो सबको मिल रही है और सब कर रहे हैं। मानो उन्हें अपने सारे भक्तों सेवा कराने की आवश्यकता हो, यानी सबको मौका देते हैं। उनकी नैतिकता के विषय में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण वृंदावन पर उसी प्रकार शासन कर रहे हैं मानो चोरों के लिए साक्षात मृत्यु हो, पवित्र आत्माओं के लिए सुखद आनंद हो, तरुणियों के लिए अत्यंत सुंदर कामदेव हो, तथा निर्धन व्यक्तियों के लिए परम दानी हो। तो ये चार प्रकार की चीजें बताई गई हैं कि सबको सबके अकॉर्डिंगली दिखते हैं भगवान। वे अपने मित्रों के लिए चंद्रमा के समान उत्फुलकारी है, उत्फुलकारी, और अपने विपक्षियों के लिए शिवजी से उत्पन्न प्रलयंकारी अग्नि है। अतः कृष्ण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ अपने पारस्परिक वर्ताव में परम पूर्ण नैतिकतावादी हैं, यानी हर किसी के संग वो अच्छा रोल कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। जहां वे चोरों के लिए साक्षात काल है, वहां ऐसा नहीं है कि वे नैतिक नियमों से विहीन या क्रूर हों, तो भी वे दयालु रहते हैं, क्योंकि चोरों को प्राण दंड देना तो नैतिकता का सर्वोच्च गुण है। भगवत गीता भी कृष्ण कहते हैं कि वे विभिन्न व्यक्तियों के साथ उनके बर्तावों के अनुसार ही पृथक पृथक बर्ताव करते हैं। ये कौन सा श्लोक है, मैं पूछूंगा अभी। यद्यपि भक्तों तथा अभक्तों के साथ उनके बर्ताव पृथक पृथक हैं, तो भी वे समान रूप से उत्तम होते हैं, क्योंकि कृष्ण सर्वोत्तम है। अतएव हर एक के साथ उनका बर्ताव सदैव उत्तम होता है। हरे कृष्णा। तो अब 12 नंबर गुण हम कल डिस्कस करेंगे, अगर मेरी मृदंगा क्लास नहीं हुई तो। और मृदंगा क्लास हुई तो फिर हम आज ही, सॉरी, परसों करेंगे, ठीक है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। आ, ओके, श्लोक पूछ लूं या श्लोक बाद में पूछूंगा, अभी मैं भागवतम पढ़ लूं पहले।